एशिया कप जो कि पाकिस्तान में होना था, अब उसको शिफ्ट किया गया है श्रीलंका में, और पाकिस्तान में वो अब नहीं होगा। एशिया कप पाकिस्तान से चला गया बाहर और श्रीलंका को एशिया कप की होस्टिंग जो है वो दे दी गई है, और अब एशिया कप के सारे मैचेस श्रीलंका में आपको देखने को मिलेंगे। बोला था ना कि नहीं होगा नहीं होगा, पाकिस्तान में नहीं होगा ससुरे। बड़ा उछल रहा था कि नहीं पाकिस्तान में ही होगा। बांग्लादेश और श्रीलंका ने रिजेक्ट कर दिया। अफगानिस्तान कभी आपका साथ देगा नहीं। नेपाल बेचारा क्यों नहीं खेलेगा, वो पहला उसका है, तो आप अकेले बैठ के यहाँ बांसुरियां बजाएं। अब ये सेठी साहब को उस वक्त सोचना चाहिए था कि हम एक ऐसी पॉलिसी पे जा रहे हैं जिसके खिलाफ लड़ने के लिए हमारे पास जो है मसल्स नहीं है। लेकिन ये लोग मान नहीं रहे थे, बोले थे इंडिया की औकात क्या, उनको आना है तो आए, नहीं तो मत आए, हम तो खेलेंगे। अरे भाई इंडिया के परमिशन के बिना तो पाकिस्तान में परिंदा भी पर नहीं मारता है ससुरे, तेरे को ये नहीं पता आज तक। अगर एशिया कप नहीं होता फिर उसकी जगह पर 5 नेशन टूर्नामेंट करवाया जाएगा जिसमें फिर भी पाकिस्तान नहीं होगा। अगर एशिया कप होता है फिर भी उसमें पाकिस्तान नहीं होगा, उसकी जगह के ऊपर 5 नेशन टूर्नामेंट में भी यूएई को शामिल किया जाएगा, और एशिया कप अगर होता है तो उसमें भी यूएई को शामिल किया जाएगा। और भाई अगलों ने कहा है हम श्रीलंका में करा रहे हैं, तुमने खेलना है खेलो, नहीं खेलना जाओ। तो मैं समझता हूँ कि इसको हजीमत, इससे बड़ी शिकस्त, इससे बड़ा इबरतनाक मैसेज और कोई नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों पाकिस्तान से अब एशिया कप छीन लिया गया है और बीसीबी ने एक तमाचा जड़ दिया है पीसीबी के मुंह पर, और ये कह सकते हैं कि जो नजम सेठी का जो अकड़ था वो आज टूट गया है और पाकिस्तान का घमंड आज टूट गया है। जो ये कई दिनों से बातें करते आ रहे थे कि हम बीसीसीआई से लड़ जाएंगे और एशिया कप हम तो पाकिस्तान में करवा कर ही रहेंगे, अगर भारत एशिया कप खेलने नहीं आएगा तो हम भी ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे, तरह तरह की ये जो बातें कर रहे थे और ये सब नजम सेठी जो कर रहा था, ये आज पूरी तरह से एंड हो चुका है। और जो एशिया कप है वो पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएगा श्रीलंका को, ना पाकिस्तान में होगा ना हाइब्रिड मॉडल में होगा, पूरी तरह से टूर्नामेंट अब श्रीलंका को शिफ्ट हो जाएगा। जो कि एसीसी के जो मीटिंग हुआ था जिसमें नजम सेठी भी शामिल था और ये कहने गया था कि पैर पड़ते हैं आपकी हमारे पाकिस्तान में एशिया कप कर ले, उसको वहीं से लात मारकर भगाया गया है पाकिस्तान। और ये कहा गया है कि श्रीलंका में अभी होगा, अगर तुम खेलने आओ तो खेलो, अगर तुम नहीं खेलोगे तो यूएई को शामिल करा के हम एक 5 नेशन टूर्नामेंट करा के एक एशिया कप और करा लेंगे, तुम आओ तो आओ, अच्छा नहीं आओ तो घंटा बजाओ पाकिस्तान में बैठ के। तो पाकिस्तान ने मीडिया पूरी तरह से गुस्सा है बीसीबी के ऊपर और जमकर नजम सेठी को पहला है। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मजा लेते हैं। मैं मिलता हूं वीडियो के एंड पर। एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदस्य जय शाह ने कहा कि सितंबर में होने वाले एशिया कप के पाकिस्तान में मुनक्किद होने का कोई चांस नहीं, श्रीलंका में एशिया कप खेला जा सकता है। करवाली बेइज्जती साले। बोला था ना कि नहीं होगा नहीं होगा, पाकिस्तान में नहीं होगा ससुरे। बड़ा उछल रहा था कि नहीं पाकिस्तान में ही होगा। हर दिन एक वीडियो आ रही थी कि इंडिया को आना है तो आए, नहीं तो हम तो एशिया कप करवाएंगे, इनके बगैर भी होगा। ससुर का नाती। अब करवा देखते हो कैसे करवाते हो। करवा ली बेइज्जती है, कर दी जिंदगी बर्बाद साले। एशिया कप श्रीलंका तरफ घूम सकता है, पाकिस्तान में नहीं होगा एशिया कप, ये तो हमें पहले भी पता था। लेकिन ये लोग मान नहीं रहे थे, बोले थे इंडिया की औकात क्या, उनको आना है तो आए, नहीं तो मत आए, हम तो खेलेंगे। अरे भाई इंडिया के परमिशन के बिना तो पाकिस्तान में परिंदा भी पर नहीं मारता है ससुरे, तेरे को ये नहीं पता आज तक। लाइट चली गई, आटा खत्म हो गया, प्याज नहीं मिल रहा, पर अकल नहीं आई तेरे को, चड्डी भी उतर जाएगी तेरी। आज की ये खबर सुन के ना पाकिस्तानी भी लाइक हम पे ये किसने हरा रंग डाला, खुशी दे हमारी हमें रगड़ डाला, हमें रगड़ डाला, हमें रगड़ डाला। एशिया कब करवाएंगे साले। अभी देखता हूँ कैसे करवाते हो, निकल साले यहाँ से, मारूंगा इतना बैन स्टॉक। भाई ये दुख खत्म ही नहीं होता, ये बेइज्जती का सिलसिला जो है ना ये खत्म ही नहीं होता। पता नहीं भाई हर आया दिन एक ना एक बेइज्जती आती रहती है। एशिया कप जो कि पाकिस्तान में होना था, अब उसको शिफ्ट किया गया है श्रीलंका में, और पाकिस्तान में वो अब नहीं होगा। बड़ी एक चली दोनों तरफ से। हमने कहा कि अगर इंडिया ने कहा हम नहीं खेलने आ सकते क्योंकि दहशतगर्दी है आपकी तरफ। नजम सेठी साहब ने फरमाया कि इंडिया नहीं आएगा तो हम भी नहीं जाएंगे कभी, ठीक है, टिट फॉर टैट। फिर उसके बाद जो है वो काफी कुछ होता रहा, फिर हमारा वहां पे विजिट हुआ और अब ये खबर आई है कि पाकिस्तान से शिफ्ट कर दिया गया है श्रीलंका, और इसमें वोटिंग भी हुई। बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने श्रीलंका के हक में वोट किया। और सर एक जगह मैं ये भी देख रही थी, आपको भी बता दूं, क्रिकेट काउंसिल में, कि इंडियन गवर्नमेंट की ये बड़ा सख्त इसके ऊपर था, इसके ऊपर फुल बहुत ही जबरदस्त स्टैंड लेना है कि ये जो है ये श्रीलंका में हो या किसी पाकिस्तान में ना हो, किसी और जगह पर। देखें ये अंडरस्टूड था और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था जब पाकिस्तान ने ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी और पाकिस्तान ने इस पे जो स्टैंड लिया था उस वक्त नजम सेठी साहब ने, तो लेकिन ये स्टैंड पता नहीं उन्होंने कहां से ले लिया, क्योंकि इस स्टैंड का मतलब क्या निकलता है नटशल में। ये पाकिस्तान की पॉलिसी तो नहीं है ना कि उसको दुनिया में आइसोलेट करके रख दिया जाए। जबकि हिंदुस्तान की ये स्टेटेड किस्म की पॉलिसी है, कोई खुफिया कंस्पिरेसी नहीं है, स्टेटेड किस्म की पॉलिसी है, बाकायदा वार्न करके
कि हम आपको आइसोलेट करेंगे। ये मोदी साहब ने बाकायदा जो है पब्लिक जलसों में खिताब करते हुए कहा कि हम पाकिस्तान की हेकड़ी जो है वो निकाल देंगे, बल्कि आधी से ज्यादा तो इस वक्त तक निकल जानी चाहिए थी। मेरे ख्याल में सब कुछ निकल गया, लेकिन हेकड़ी बाकी है। अब ये सेठी साहब को उस वक्त सोचना चाहिए था कि हम एक ऐसी पॉलिसी पे जा रहे हैं जिसके खिलाफ लड़ने के लिए हमारे पास जो है मसल्स नहीं है, वसाइल्स नहीं है, हमारे इतने रिसोर्सेज नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कंसर्न पार्टीज इस गेम में इन्वॉल्व हैं, हमें उनकी हमायत हासिल नहीं है। आप इस तरह की बात करने से पहले सबसे पहले तो ये देखें ना कि आप पहले इंडिया को कहें कि जी आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे। तो पहले तो आप ये देखेंगे ये जो फोरम है जो डिसीजन मेकिंग का, इसमें कितने मुल्क बैठे हुए हैं और उसमें से कौन कौन है जो आपके साथ खड़े हैं। अब पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल आइसोलेशन है उसकी ये क्लासिकल एग्जांपल है कि अफगानिस्तान जैसा मुल्क भी उसके खिलाफ वोट दे गया और उसने कहा कि हम जो है वो ये इवेंट जो है वो श्रीलंका में होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इसको हजीमत, इससे बड़ी शिकस्त, इससे बड़ा इबरतनाक मैसेज और कोई नहीं है। क्योंकि अब श्रीलंका को एशिया कप के सेकंड ऑप्शन के तौर पे बात की जा रही है। और मुझे याद है मेरे शो में आपने गुज़िश्ता कोई 3-4 महीने पहले ही कह दिया था कि पाकिस्तान में एशिया कप होता नजर नहीं आ रहा। कि यार देखें 2018 में इंडिया भी दुबई ले गया था एशिया कप, हम नहीं जा रहे थे। तो हमने उस वक्त कहा था कि भाई बीच का हल निकालें। देखो एक बात तो तय है, रिलेशन सोर्स है, ये इसमें कोई शक नहीं। बांग्लादेश और श्रीलंका ने रिजेक्ट कर दिया। अफगानिस्तान कभी आपका साथ देगा नहीं। नेपाल बेचारा क्यों नहीं खेलेगा, वो पहला उसका है। तो आप अकेले बैठ के यहाँ बांसुरियां बजाएं। ये वही नजम अजीज सेठी है जो फिक्सर्स को लाता है, ये वही नजम अजीज सेठी है जो कौम को नवीद सुनाता है। सुपर बिग 4 में आ गए हैं। इंडिया अब 7 दफा आएगा, बायलैटरल होगी और उसके बाद केस करके। अच्छा अभी एक और भी तो गारंटी मांग रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी की गारंटी भी तो मांग रहे हैं अभी। और भाई अगलों ने कहा है हम श्रीलंका में करा रहे हैं, तुमने खेलना है खेलो, नहीं खेलना जाओ। भाई बीसीसीआई ने यानी कि जय शाह, आपको मालूम है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने जो ये फैसला कर लिया है कि जो एशिया कप होगा वो पाकिस्तान में नहीं, और अब एशिया कप की जो होस्टिंग है वो जो दे दी गई है भाई साहब श्रीलंका को। बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड है वो इस टाइम इंडिया के साथ बिल्कुल खड़ा है भाई, बीसीसीआई के साथ। और श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका का कुछ कच्चा पक्का था, यानी 50-50 था। लेकिन अब इंडिया ने श्रीलंका से ये कह दिया है भाई आपको जो इसकी होस्टिंग हम दे देंगे, जो एशिया कप है वो श्रीलंका में करवा लेंगे। भाई श्रीलंका तो पहले से ये चाह रहा था, श्रीलंका ने पहले से एशियन क्रिकेट काउंसिल को ये जो वो ऑफर की हुई थी कि भाई पाकिस्तान अगर नहीं करवा सकता, पाकिस्तान में अगर आपने नहीं करवाना है तो आप जो है वो इसकी वेन्यू जो है इसका जो है वो श्रीलंका को रख लें। अब जो है वो उनको तो लालच थी, बीसीसीआई ने ये बोला कि भाई आपको ही दे देते हैं इसकी होस्टिंग। भाईजान एशिया कप पाकिस्तान से तो चला गया और पाकिस्तान एशिया कप से भी चला गया, ये वाली चीज लिटरली हो गई है। और मुझे एज अ क्रिकेट फैन यकीन नहीं आ रहा। और अगर आज बीसीसीआई की पावर नजर आ रही है, आज अगर एशियन क्रिकेट काउंसिल बीसीसीआई की बात मान रहा है, तो वो भाईजान जो पीसीबी ने हट दरमिया की है या जो इन्होंने हरकतें की है, इस वजह से भाईजान चीज सामने आई है। और इसके 99.9% चांसेस लग रहे हैं कि एशिया का 2023 है जो वो श्रीलंका में होगा। एक तो ये बात होगी। अगर एशिया कप नहीं होता फिर उसकी जगह पर 5 नेशन टूर्नामेंट करवाया जाएगा जिसमें फिर भी पाकिस्तान नहीं होगा। अगर एशिया कप होता है फिर भी उसमें पाकिस्तान नहीं होगा, उसकी जगह के ऊपर 5 नेशन टूर्नामेंट में भी यूएई को शामिल किया जाएगा। और एशिया कप अगर होता है तो उसमें भी यूएई को शामिल किया जाएगा। तो बीसीसीआई जो है वो एक वो कहता है ना रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है। और ऑब्वियसली बात है, अगर इंडिया किसी कंट्री में क्रिकेट खेलने जाती है तो उनका रेवेन्यू डबल हो जाता है, स्पॉन्सर मिलते हैं। अब श्रीलंका में इंडिया सीरीज खेलने जाती है तो ऑब्वियसली बात है विराट कोहली जाएगा श्रीलंका में खेलने, तो रेवेन्यू या आप ब्रॉडकास्टर ले लो या स्पॉन्सर ले लो तो वो बढ़ेंगे। अब पाकिस्तान के साथ क्या होगा? पाकिस्तान क्रिकेट खत्म होती नजर आ रही है। दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान मीडिया कितने ज्यादा गुस्सा है पीसीबी के ऊपर और किस तरह से वो बहस कर रहा है। नजम सेठी को करना भी चाहिए क्योंकि ये जो पहले गलती शुरू की थी रमीज राजा ने, फिर इसको दोहराया नजम सेठी ने। क्योंकि उम्मीद तो ये था कि नजम सेठी एक सुलझा हुआ एक इंसान है और एक बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट भी नजम सेठी है। जब वो पीसीबी के चेयरमैन नहीं थे, एक टीवी चैनल पर एक उनका शो आया करता था, उसमें वो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन को लेकर बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करते थे। और बीसीसीआई की कितनी पावर को लेकर भी एक शो उन्होंने किया था, जबकि बीसीसीआई के उन्होंने अचीवमेंट को और उनके पावर को शो किया था पीसीबी के सामने वो कितना बड़ा है। लेकिन जब वो खुद पीसीबी के चेयरमैन बन गए उसके बाद उनकी रवैया ऐसे चेंज हो गया जैसे लगा कि ये तो रमीज राजा अल्ट्रा प्रो मैक्स हैं। मतलब जिस तरह से वो बात करने लगे और बड़ा बड़ा बातें करने लगे कि हम हाइब्रिड मॉडल कर देंगे, हम अगर इंडिया नहीं खेलेगा तो तब भी हम एशिया कप करा लेंगे, इस तरह की बात है। लेकिन आज खुद एशिया कप में पाकिस्तान शायद नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान तो कह रहा है कि हम एशिया कप को बॉयकॉट कर लेंगे। और पाकिस्तान की एक हंसी की बात है कि पाकिस्तान जो पीसीबी ये सोच रहा है कि हम एक ट्रायंगुलर सीरीज करा लें, वो भी किसके साथ? वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे के साथ।
भाई उसी के साथ ही तो बाबर को खिला खिला कर 100 करे हो, 10-15 और कितना कर लोगे उनके साथ खिला खिला के। तो दोस्तों इस तरह से पाकिस्तान की बेइज्जत तो बीसीसीआई ने की है, उससे होस्टिंग छीन कर तगड़ा बेइज्जत किया है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान के ये तो बेइज्जत कंट्री हुए, मतलब हर सुबह इनकी एक बेइज्जत वाला न्यूज दुनिया को मिलता है, और कई अगर ये बेइज्जती इनकी नहीं होती है तो ये दिन में उनका खाना नहीं पचता है। तो आज एक और नया बेइज्जती उनके मतलब हिस्ट्री बुक्स में जुड़ गया कि पाकिस्तान से एशिया कप की होस्टिंग छीन कर श्रीलंका को दे दिया गया। अब श्रीलंका में पूरी तरह से मतलब होगा ये एशिया कप, अगर पाकिस्तान खेलना चाहे खेले, ना खेलना चाहे भाड़ में जाए। और अगर पाकिस्तान नहीं खेला तो यूएई में इसको ऐड करके इस एशिया कप में 5 टीम के साथ मिलाकर खेल लिया जाएगा, और पाकिस्तान को जो उखाड़ना है वो उखाड़ सकता है, और पीसीबी अपना नजम सिटी जितना भोंकना है अब मीडिया के सामने आकर भोग सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।